हाँ बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं आज आपको बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 14 द ह्यूमन बॉडी। अब इससे पहले मैंने 13 चैप्टर आपको पढ़ा दिए थे ईवीएस के, और वो सब चैप्टर आप लोगों ने याद कर लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उसके नोट्स तो बना ही लिए होंगे। ठीक है, नोट्स बना के अगर याद ना करो तो कम से कम अब याद करना शुरू कर देना, क्योंकि नोट्स आप लोग के अब बन गए होंगे। 13 तक आप लोग के बन गए, ये 14 वाला दे रहा हूँ। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ नोट नहीं कर मिल रही है, बहुत टाइम उसमें नोट करने में लगता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में नहीं दी गई, कुछ क्वेश्चन में दी गई। तो ईबीएस आपको पता ही है, ईबीएस नवोदय में इस बार नया पैटर्न चेंज करा गया है। 20 रीजनिंग के क्वेश्चन और 20 ईबीएस के क्वेश्चन रखे गए। ये वही ईबीएस पार्ट है जो रीजनिंग के पार्ट में ऐड किया गया है, मैं उसको आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसके अब तक मैंने 13 आपको पार्ट दे दिए, 13वां पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिए, मुझे उम्मीद है। अब ये 14 वाला पार्ट मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, और इसको भी बड़े अच्छे तरीके से देखना और नोट करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मानव शरीर में बेटा 206 हड्डियां होती हैं। ये कई एग्जामों में आता है, इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना। एक मानव शरीर जो होता है, अपना जो मानव शरीर होता है वयस्क, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, बच्चे वाले में कम होती हैं, बच्चे वाले में और कम होती हैं, वो आप आगे देख लीजिए जाएगा। अब इस शरीर में हमारी जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी कहलाती है, जो जांग में होती है। ये सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। ठीक है, फीमर हड्डी होती है, फीमर कहलाती है, जो कि जांग में होती है। ये शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज कहलाती है, वो हमारे कान में होती है, कान के मध्य भाग में होती है, उसे हम स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों में। अच्छा, स्टेपीज। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, उसका है ये, एक वयस्क मनुष्य की स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? अब देखो, वयस्क मनुष्य जो होता है उसकी स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बच्चों में 20 दूध के दांत दो होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। आप लोग पहले देखो, अभी नोट मत करो। आगे देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग भैया त्वचा होता है। ठीक है भैया, मानव हृदय का आकार लगभग किसके बराबर होता है? एक मुट्ठी के बराबर होता है। बताते हैं, एक मुट्ठी के बराबर होता है। ये 4 आकार, 4 पार्ट में बड़ा हुआ होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है भैया, आगे देखें। अब देखो, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो यकृत है। ठीक है, रक्त पंप करता है हृदय के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा, रक्त को छानने में मदद गुर्दे करते हैं। रक्त जो छाना जाता है ना, वो गुर्दों के द्वारा छाना जाता है। ठीक है भैया, आगे देखें। पूरे मानव शरीर को नियंत्रण कौन करता है? देखो, पूरे मानव शरीर, जो हमारा शरीर है ना, इस पूरे को नियंत्रण कौन करता है? तो भैया ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये समझ लो कंप्यूटर है, ये पूरे शरीर को हमारा नियंत्रण करता है। तो ये क्या होगा? मस्तिष्क में आ जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क, ब्रेन, ये होता है ब्रेन। ठीक है, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। अगर छोटी आंत की आप लंबाई देखोगे तो 6 से 7 मीटर आपकी छोटी आंत की लंबाई होगी। ठीक है, लली बहुत लेट आ रही हूँ। मानव रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? लाल रंग जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग, मानव शरीर में लाल रंग जो होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 प्रमुख आधार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 प्रमुख आधार हैं। वो कौन कौन से हैं? आप आहार सही से, व्यायाम लीजिए और नींद लीजिए। अगर आपने इनमें से कोई भी कम किया, कोई भी इधर ऊपर नीचे हुए, तो आप समझ लो डिस्टर्ब। अगर आपने आहार उल्टा सीधा खा लिया, पिज्ज़ा खा रहा है, मोमो खा रहा है, चाइनीज़ आइटम जो है वो खा रहा है, ये चीज़ें खाओगे तो बीमार आज नहीं कल होने ही होने। अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे, शरीर को थोड़ा बहुत, मतलब जो कहते हैं ना कि पसीना वगैरह निकालना, अगर शरीर से आप पसीना नहीं निकाल रहे हो, रनिंग नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको बीमार पड़ना ही पड़ना है। आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, 4-4 घंटे 3-3 घंटे की नींद ले रहे हो, नींद सही से ले ही नहीं रहे हो, मोबाइल में डटे पड़े हो, दिन रात मोबाइल देख रहे हो, तो बेटा कहीं ना कहीं खतरा आपको बढ़ेगा। अभी नहीं, कुछ समय के बाद, लेकिन खतरा बढ़ेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ये यकृत है, और ये पित्त बनाता है। ये क्या बनाता है? पित्त बनाता है। जन्म के समय एक नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? देखो, लगभग 270 से 300 हड्डियां होती हैं। 270 से लेकर 300 तक हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में। ठीक है, हड्डियों की संख्या लगभग 300। सांस लेता है 3 से 60 बार लगभग 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो, मानव शरीर में O2 का परिवहन कौन करता है? O2, ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिका करती है, लाल रक्त कण करते हैं, जिसे हम RBC कहते हैं। ठीक है, ग्रहण, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बाहर छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधे उसको ग्रहण करते हैं। पौधे अपने खाने बनाने की प्रक्रिया उससे करते रहते हैं। सामान्य वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये देखो, प्रति मिनट कम से कम लगभग ये लगाया गया, औसतन लगाया गया कि औसतन की 72 बार ये धड़कता है। ठीक है, आपके बारे में आए, आपके एग्जाम में आए, तो आप 72 बार आंसर लगाइए। भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण कहाँ पूर्ण होता है? देखो, छोटी आंत में पूर्ण होता है ये। ठीक है भैया, शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाने
बाली रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है, तो ये WBC होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, ठीक है, इन्हें कहते हैं WBC। भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण, अरे अब क्या आगे बढ़ गया, भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषण कहाँ पूर्ण होता है, अच्छा ये तो वही था, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, जो श्वसन लेते हैं हम उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पौधे लेते हैं, पौधे उनको अपने यूज में लेते हैं, खाना वगैरह बनाने की जो उनकी प्रक्रिया होती है वो करते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देखो जैसे विटामिन ए आया, अब उसमें विटामिन B1 बताए थे और जितने विटामिन थे वो बताए थे, मैंने कल 13 में बताए थे, तो 13 वाला उठाना और उसका ये सब विटामिन देखना, एक बार नजर डालना कि विटामिन कौन कौन से विटामिन है, जिससे कि हमारा रिविजन होता है, ठीक है, ये देखना। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, अब देखो हड्डी और दांतों, जो हमारी हड्डी है, ये अंदर हड्डी है ना, और ये दांत है, इनको मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है भैया, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन जो जल में घुलनशील है वो V and C, और बसा में घुलनशील होता है वो एडिक करके होता है, ADEK, ठीक है, एडिक करके होता है, वो बसा में घुलनशील होता है, एक बार देख भी लेना, ठीक है। ये बहुत पहले तैयारी करी थी तब के हैं ये, लेकिन अब दोबारा से तैयारी करी थी, अब दोबारा से इसको उठाना शुरू करा है, क्योंकि इससे पहले जब तैयारी की थी तभी GS पढ़ते थे, लेकिन अब उठा के उनके नोट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो पुरानी वाली चीज़ें सब रिवीजन हो रही है कि सब, हाँ ये सब चीज़ें पढ़ी थी तो वो रिवीजन हो रही है। आप लोग को भी तैयारी बड़े अच्छे से करनी है, क्योंकि अब इसने जो नवोदय ने नया पैटर्न लागू करा, ये बहुत बढ़िया पैटर्न। इसमें क्या है, बच्चों को GS के बारे में भी कुछ जानकारी होगी, भाई जो नया पैटर्न लागू करा उसके बारे में कुछ जानकारी तो होगी ना, तो बच्चे मैथ आती थी, रीजनिंग आती थी, हिंदी आती थी, बस यही लेके चले जाते, ठीक है। अब कुछ और इसके साथ में इंग्लिश भी ऐड करनी चाहिए, हिंदी ग्रामर भी करें, इंग्लिश ग्रामर भी ऐड करें, तो भी बच्चों को कुछ फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा होंगे बच्चे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से भैया घेंगा रोग होता है, ठीक है, घेंगा रोग का अगर आप देखोगे तो आयोडीन कमी से घेंगा होता है, जो गले में यहाँ पे बड़ा बड़ा सा हो जाता है वो घेंगा होता है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान। इससे 1 डिग्री भी बढ़ गया, अगर 37 से 38 भी हो गया तो समझ लो बुखार के लक्षण आपको शुरू हो जाते हैं, ठीक है भैया। सुनने की संवेदना किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त होती है, ये कान के द्वारा सुनने की शक्ति, सुनने की संवेदना वो प्रारंभ होती है। अब कान से संबंधित है, तो कान में समझो सबसे छोटी हड्डी कान ही में होती है, कौन सी क्या कहलाती है, वो स्टेपीज, ठीक है। अब सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो जांग में होती है, सबसे बड़ी सबसे मजबूत हड्डी होती है जांग में, ठीक है। मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य तो रक्त शुद्धिकरण है, आपको रक्त शुद्धिकरण करेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, अभी मैंने बताया था, और सबसे बड़ी हड्डी जांग में, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी भी है जांग में और सबसे मजबूत भी है। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी, ये आ गया देखो जांग में, जिसे हम फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी सबसे लंबी ये हड्डी है, ठीक है भैया। आगे दिख रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं मानव लार में कौन सा पाचन एंजाइम पाया जाता है, ये टाइलिन पाया जाता है, लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, टाइलिन। हमारी त्वचा का रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है, ये मेलानिन पर निर्भर करता है त्वचा का रंग। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, ये तुरंत ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, ठीक है। स्वस्थ जीवन का सही समीकरण कौन सा है, स्वच्छ भोजन, जल और स्वच्छता। रक्तदाब मापने वाला उपकरण कौन से है, रक्तदाब स्पिग्नोमीटर से रक्तदाब मापने वाले उपकरण होते हैं, ठीक है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले मजबूत ऊतक को क्या कहते हैं, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले मजबूत ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं इसको, टेंडन। हो गया भाई, ये हो गया आपके। अब इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने के बाद इनको रिवीजन जरूर करना, और आज अगर मैं दे रहा हूँ तो आज ही इसके नोट्स बनाओ, आज ही रिवीजन कर लो, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर नोट्स हमारे हर दिन बनते रहे, जिस दिन भी वीडियो आ रही है उस दिन आपने नोट्स बना लिए और याद कर लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब मैं रोज वीडियो नहीं दे रहा हूँ, एक दिन गैप करके दे रहा हूँ। अब मैंने आज दे दी तो 15 वाला मैं कल गैप करूँगा तो परसों दूंगा, जिससे कि आप लोग नोट्स भी कर लो और उसे बराबर याद भी करते रहो। अगर आपने नोट्स कर लिए याद नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं, और याद कर लिए पीछे के रिवीजन नहीं करे तो भी कोई फायदा नहीं। हर दिन रिवीजन करो, हर दिन याद करो, ये सिस्टम अगर ऐसा चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ना तो आप एकदम समझो कि एकदम बहुत बड़ी पावर ले आओगे और याद कर लोगे एकदम, तो होना कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आ रहा तो लाइक शेयर जरूर करते रहना, दोस्तों तक पहुंचाते रहना। अगली वीडियो लेके आ रहा हूं, उससे पहले मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं मैथ में।